जानकारी जो मिल रही है वो दर्शकों के सामने रख दे। दरअसल जिस तरह से बेनामी संपत्तियों को लेकर जांच आगे बढ़ रही है उसमें अहम खुलासा हुआ है। जानकारी अब ये मिल रही है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पर भी अवैध कब्जा कर रखा था अतीक अहमद ने। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल बेनामी संपत्ति में वक्फ की भी प्रॉपर्टी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे कब्रिस्तान की जमीन पर भी प्लॉटिंग कर रखी थी अतीक ने। बेनामी संपत्ति की जांच में खुलासा हुआ है। कहां-कहां ये जमीनें बता दें आपको, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, फतेहपुर में जांच के जरिए बड़ा खुलासा सामने आया। जतिन इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड पर बने हुए हैं। जतिन, और क्या जानकारी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि वक्फ की कई प्रॉपर्टी थी जो अतीक की तरफ से कब्जा की गई थी। जी बिल्कुल, क्योंकि माफिया अतीक का जमीन से कितना प्यार था वो हम लोगों ने देखा। 1200 करोड़ का साम्राज्य उसने इसी तरीके से खड़ा किया कि कैसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांवों में जाकर उसने जमीन पर कब्जा किया। और जब जांच टीमों ने शुरुआत की उसकी प्रॉपर्टी को खंगालना तो पता लगा कि अतीक अहमद ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। जहां पर कब्रिस्तान बनना था उस जगह पर प्लॉटिंग काट कर प्लॉट्स बना दिए गए, लोगों को बेच दिए गए और फ्लैट्स बनाने की जो कोशिश है वो वहां पर की गई। और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अब वो जांच टीम वक्फ बोर्ड से संपर्क कर रही है। किस थाने में वक्फ बोर्ड की जमीन के कब्जों को लेकर शिकायत दी गई है, उन शिकायतकर्ताओं को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। और खास तौर पर प्रयागराज और उसके आसपास के जो गांव हैं वहां पर जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उन पर भी संपर्क साधने की अब कोशिश की जा रही है। प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कौशाम्बी, फतेहपुर, ये तमाम वो जगह हैं। इन जगहों पर जो वक्फ बोर्ड एक्टिव है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि पता किया जा सके कि किन किन जगहों पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतीक ने कब्जा किया। हालांकि प्रयागराज की भी कुछ लोकेशंस के बारे में जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। एक टीम कुछ समय में वहां पर पहुंचेगी भी और उसके बाद उस मामले को वेरीफाई किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स जांच एजेंसियों के पास आ रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है और उसी के चलते अलग अलग खुलासे इस मामले में हो रहे हैं कि कैसे सिर्फ वो लोगों को धमकाकर उनकी संपत्तियों को हड़पता नहीं था बल्कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भी अपना कब्जा करता था। प्रयागराज के कसारी बसारी जो एक तरीके से कब्रिस्तान है उसके पास की भी एक जमीन बताई जा रही है। उस जमीन पर बाकायदा प्लॉटिंग काट दी गई। कुछ बिल्डर्स के वो संपर्क में था, कुछ जमीनों को बिल्डर्स को बेचा गया। तो इस तरीके से कैसे वो अपना साम्राज्य बड़ा कर रहा था, अपना दबदबा दिखाता था। आपने बिल्कुल जतिन, आप अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी